रिहाई मिलकर भी रिहाई न मिली। बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी डाल दी। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। उधर 9 मई मुकदमात में जमानतों की मनसूखी के बाद बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस भी अडयाला जेल पहुंची, लेकिन गिरफ्तारी नहीं डाली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मनसूखी का तहरीरी फैसला 3 रोज कबल जारी किया था। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बरी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोखा का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म, रोबकार जारी कर दिए। दोनों किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत का हुक्म, खबर मानेका की मेडिकल बोर्ड की दरखास्त खारिज। 28 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। कहा गया खबर मानेका इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। खुद तस्लीम किया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज ही मिल चुकी थी। खबर मानेका को शिकायत दाखिल करने का ख्याल 6 साल बाद आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अडयाला जेल के मरकजी गेट पर रोक लिया गया। जेल हुकाम ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन नहीं। अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मंगल और जुमेरात का दिन मुख्तस कर रखा है। पीटीआई रहनुमाओं और जेल अमले में तलब कलामी। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। बुशरा बीबी की रोबकार लेकर आए थे। बुशरा बीबी को गेट नंबर 3 से लाए और किसी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई ने 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूँ। 9 मई जलाओ गिराव को 3 मुकदमात में हक़ाइक़ के मुनाफी जमानतें मुस्तरद की गईं। अदालत अबूरी जमानतों का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। लाहौर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और शादवान थाना केस में बानी पीटीआई की जमानतें मुस्तरद की थी। आज दुनिया ने देख लिया कि इस केस में पर्पस यही था कि इमरान खान साहब को मजबूर करे कि वो कंप्रोमाइज हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चट्टान की तरह खड़े और खड़े रहेंगे। आज की केस की फतह ये मुल्क की फतह है। ये कौम को आज़ाद अदलिया की मुबारक हो। हक और इंसाफ की फतह हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिहा किया जाए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा केस पे बुनियाद बनाया गया। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। बानी पीटीआई आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। वो आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अदलिया मजीद मजबूत होगी। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद सेंट्रल जेल गुजरावाला से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार कर ली गई। सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। सनम जावेद की रिहाई के अहकामात लाहौर हाई कोर्ट से जारी हुए थे। सनम जावेद को आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज किया गया था। आइन की जो रीराइट करना जो है वो अदलिया का काम नहीं है। कल का फैसला जो है आइनी फैसला नहीं था, उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे। जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं। मुल्क इस वक्त हालत तहरीके इंसाफ में है। एक खातून के बैक वक्त 2 निकाह भी जायज़ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा एक फ़र्द के 2 मुख्तलिफ हलफनामों पर अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के दस्तखत भी जायज़ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आइन दोबारा लिखा जो पार्लियामेंट का हक है। जो साइल नहीं था उसे भी इंसाफ दे दिया गया। कहा तमाम इदारों की जिम्मेदारी आइन में दर्ज है। अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है। ज़ाती राय है कि कल का फैसला आइनी नहीं सियासी था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। सूरत हाल से बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। कौमी मुस्तकबिल के लिए ये बात अच्छी नहीं। अदलिया का सियासत में मुदाखलत का मामला कई सालों से चल रहा है। के मुकदमे में जो फैसला आया है उस पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये बुशरा बीबी का मामला नहीं था, ये पाकिस्तान की हर औरत
का मामला था। पाकिस्तान एक इंसाफ की तरफ बढ़ रहा है, अदालतें एम्पावर हो रही हैं, जजेस जो हैं वो आज़ाद होकर फैसले दे रहे हैं। इसके ऊपर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना कम। पाकिस्तान इंसाफ की तरफ बढ़ रहा है, अदालतें बाइख्तियार हो रही हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं जजेस आज़ाद होकर फैसले दे रहे हैं, जितना शुक्र किया जाए कम है। आज अदालत का फैसला हक और इंसाफ की फतह है। उम्मीद है कि ऐसे फैसलों के बाद आसानियां होंगी। हुकूमत ने सियासी मकासद के लिए इस्लामी कवानीन का जिस तरह इस्तेमाल किया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इज़हार। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ से मिले। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुहर्रकात और असरात पर बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास पीर को मरी में बुला लिया। मरीम नवाज भी मरी तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जश्न आज़ादी पर सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले शहरी मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। सोलर पैनल की फ्राहमी बैंकों के जरिए होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं सोलर पैनल्स की फ्राहमी से बिजली बिल्स में 40% कमी होगी। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रिलीफ देना हमारा मिशन है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंटा पार्टी इलेक्शन केस 23 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंटा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। Now is the time that we have to act and act speedily and work tirelessly. तभी ये IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा इस मुल्क की तारीख में, जिसके हवाले से पर तरक्की और खुशहाली का एक सफ़र का आगाज़ होगा। इस्तीफा दे दूंगा मगर किसी दबाव में नहीं आऊंगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा किया। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आखिरी होगा। IMF से जान छुड़वानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिहार हेड ऑफिस का दौरा। गुफ्तगू करते हुए कहा किसी को रियायत देने का वक्त गुजर गया। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करना है। अगर अपने वसाइल से खरबों इकट्ठे करते हैं तो आलमी मालियाती इदारों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहा मईशत को मुस्तहकम करना है। तमाम मामलात के लिए मुश्किल सफ़र तय किया। तनख्वाहदार और आम तबके पर टैक्स लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करता। अब कुछ करने का वक्त है। कर्जों से जान छुड़वानी है। चेंजेस हो रही हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरी कोई इनपुट नहीं। किसी फर्द के लिए कोई ऑनेस्ट मिस्टेक है तो मुझे बताएं। सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता। दिस यू मस्ट नो लाउड एंड क्लियर एंड आई वांट टू मेक इट लाउड एंड क्लियर। अभी भी कोई चीज़ें हैं आपने मख्फी रखी हुई हैं, नेवर माइंड, आई विल नॉट टेक एनी प्रिवेंटिव एक्शन, पुट देम ऑन द टेबल। जो हो गया मैं कुछ नहीं कहूँगा बल्कि आपको शाबाश दूंगा, चलें देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर आपने अभी भी छुपन छुपा किया, चीज़ों को अपना छुपाया, I will not tolerate that. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन FBR की सरजनश। कहा आपने अब भी कुछ चीज़ें छुपाई हैं, आप भी बता दें। टैक्स जमा करने में मेरी बदनामी ना करवाएं। टैक्स के निज़ाम में कमज़ोरियों से जान छड़ाना होगी। नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएं। कहा FBR में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। किसी फ़र्ज के लिए मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं। FBR को कौमी मफाद में जो भी चाहिए हुकूमत फराहम करेगी। कोई सिफारिश नहीं चलेगी। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब 37 माह में मिलेंगे। IMF एलामे के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। प्रोग्राम में मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इक़दाम और टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल है। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। एलामी में कहा गया पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाते हुए ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए सबके लिए एक जैसा माहौल फ्राहम करना होगा।
IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में सेल्फ स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें अब फ्लोर मिल इंडस्ट्री को दरपेश विद होल्डिंग टैक्स से जो मसाइल थे उनको देखा गया। कमेटी ने विद इन 10 डेज इसकी रेजोल्यूशन के लिए हमें यकीन दहानी कराई, जिस पे पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन जो बंदिश है फ्लोर मिल्स की उसकी ऐलान को मौखर करती है। आटा मिल्स मालिकान ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत ने 10 दिन में मसला हल करने की यकीन दहानी कराई है, जिसकी वजह से हड़ताल मौखर कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से कई शहरों में आटे की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ गई थी। सदर पाकिस्तान की रावलपिंडी में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद के घर आमद शहीद के अहल खाना से इज़हार हमदर्दी और फातह खानी की। सदर ने शहीद की बहादुरी, जज्बा हुब्बुल वतनी और वतन के लिए खिदमात को सराहा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की शहीद के लिए बुलंदिया दर्जात, अहल खाना के लिए सब्र व जमील की दुआ। जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी ने 27वें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी से चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया। हलफबरदारी की तकरीर में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सिंध हाई कोर्ट के जजेस और वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हलफबरदारी के बाद चीफ जस्टिस ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी भी दी। 7 मुहर्रम के जुलूस और मजालिस। फैसलाबाद, रावलपिंडी और क्वेटा में आज मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद की जाएगी। महकमे दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक क्वेटा में 10 मुहर्रम को भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी।